धरती पे हम जन्मे हैं, धरती में है समा जाना। किसानों का सम्मान है क्योंकि इन्हीं से है जीवन में खाना। इसलिए धरती के लिए कुछ है करना, एग्रीकल्चर को ही अपना प्रोफेशन है चुनना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। यह है वीडियो एग्रीकल्चर कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। देखो, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन, तीनों चीज़ें आप एग्रीकल्चर में कर सकते हो कॉमर्स के बाद। पहले डिस्कशन करते हैं डिग्री का, उसके बाद बात करेंगे डिप्लोमा। अगर डिग्री से रिलेटेड बात करें तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको प्यार से बोलते हैं क्या, आप बीबीए कर सकते हो एग्रीकल्चर। भैया मैंने तो कभी सुना ही नहीं, इसीलिए तो हमें बताना पड़ता है, राइट। 10+2 आपका 12th हुआ हो किसी भी स्ट्रीम से तो कॉमर्स भी उसमें इंक्लूड हो गया, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। 3 साल का ड्यूरेशन है बीबीए का। एंट्रेंस एग्जाम कुछ कॉलेजेस, ज्यादा नहीं, कुछ कॉलेजेस अपने खुद की कंडक्ट करते हैं। डिफिकल्टी लेवल, एग्रीकल्चर डिग्री कभी भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी अगर आपका एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट अलाइंड है। एग्रीकल्चर करता वो ही है जिसको इसमें एक अंदर से होता है कि यार मुझे कुछ करना है अपनी मिट्टी के लिए। अगर वो वाला माइंडसेट है तो फिर तो ये आपके लिए मॉडरेट है, लेकिन अगर वो वाला माइंडसेट है कि चलो कुछ नहीं मिला तो एग्रीकल्चर, फिर तो आपके लिए डिफिकल्ट पड़ेगी। ठीक है जी। इंस्टीट्यूट्स आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे कॉलेजेस, देखो मैंने लिखा है फ्यू कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी। जैसे पारुल यूनिवर्सिटी हुई, ये बीबीए इन एग्रीकल्चर आपको प्रोवाइड करती है और आपको अपने पर्टिकुलर एरिया में चेकआउट करना पड़ेगा। आइडियल एज टू एनरोल होगा 18 to 21 ईयर्स। और अगर कॉस्ट की बात करें 3 लाख रुपए पूरे के पूरे कोर्स का फीस होगा 3 इयर्स का। कुछ कॉलेजेस में 1.5 लाख रुपीज़ पर ईयर तक फीस जाती है। रियल लाइफ सैलरी देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कोई मैंने हवाबाजी में यहाँ पे नहीं लिखा है। 25 to 30,000 पर मंथ तक होती है। अगर आपने बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर दिया, आपने कुछ इनोवेशन पे वर्क किया, आपने कुछ स्टार्टअप के साथ वर्क किया, आपने इंटर्नशिप बहुत सॉलिड की है, तो 35 to 40,000 पर मंथ तक जाएगी। लेकिन मान के चलना 25,000 इतना ही है। वर्किंग इंडस्ट्री आपका पूरा एग्रीकल्चर बिजनेस ओपन है, पूरा रिटेल ओपन है, फार्मा इंडस्ट्री ओपन है, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, पूरी इंडस्ट्री ओपन है। जितने बिग बाजार में प्रोडक्ट्स देखते हो सारे ओपन है आपके लिए। ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं $1 बिलियन इंडस्ट्रीज हैं, तो ऐसा जॉब की तो टेंशन नहीं है। आप अच्छे से अगर करोगे तो ये इंडस्ट्री में आप समा जाओगे। ओके, अ डे इन द लाइफ ऑफ अ बीबीए स्टूडेंट। अगर आप बीबीए कर रहे हो और एग्रीकल्चर में कर रहे हो तो आपका एक दिन कैसा होगा? आप मॉर्निंग में उठोगे और रात तक क्या करोगे? देखो, पहले तो आप जाओगे अपने क्लासेस और असाइनमेंट्स कंप्लीट करोगे। उसके बाद नियर बाय प्लेसेस में जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क होता है, वहाँ पर जाकर ऑब्जर्वेशन करोगे, चीज़ों को देखोगे कैसे वर्क करती है, प्रैक्टिकल लर्निंग करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओगे, फैकल्टीज़ के साथ जाओगे, फार्मर्स से मिलोगे, एग्रीकल्चर के बारे में जानोगे। जिसे कहते हैं ना, ऑन द ग्राउंड पर जाकर हर चीज़ समझोगे। गेस्ट लेक्चर, सेमिनार्स, वैल्यू एडेड कोर्सेज को करोगे, इंटर्नशिप करोगे एग्री प्रोडक्ट कंपनीज में, जिससे आपने जो लर्निंग की है ना उसको इम्प्लीमेंट कर सको। लेट इवनिंग्स तक फिर आप अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे और फिर फ्रेंड्स के साथ अपने चिल मस्ती करके सो जाओगे। ये आपका एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट की तरह लाइफस्टाइल होगा। ओके, डिप्लोमा कोर्सेज, भैया इतने सारे डिप्लोमा अवेलेबल है। हाँ, देखते हैं एक बार। फूड प्रिजर्वेशन, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, ऑर्गेनिक, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये जितने भी डिप्लोमा है इनका ड्यूरेशन आपको 6 months to 2 years मिल जाएगा। भैया इतना वेरिएशन? देखो, इंस्टीट्यूट जो होता है ना, जहाँ से आप ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कर रहे हो, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि भाई 6 months तो 6 months, उन्होंने कहा 1 year तो 1 year। तो जिस इंस्टीट्यूट से आप करना चाह रहे हैं वहां पर जाकर ड्यूरेशन डिसाइड होगा। ज़्यादातर होता है 6 months to 2 years। मॉडरेटली डिफिकल्ट होता है 18 से 25 की एज में, फ्रॉम 18 to 25 यू कैन कंप्लीट ऑल दीज डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन। रियल लाइफ सैलरी अगर आप डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के थ्रू जाओगे तो 12 to 15,000 होती है पर मंथ। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कोई इसमें मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन किया। प्रैक्टिकल वर्किंग लोगों से बात करके ये सैलरी हमारे सामने आया है। इंस्टीट्यूट्स आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे। एग्रीकल्चर में तो भरमार है लिटरली कि डिप्लोमा और जो सर्टिफिकेशन आपको कराता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस होगी बहुत ही मिनिमल, 1,000-2,000 रुपये मैक्सिमम, बस आपका आने जाने का ही कॉस्ट है, बस जो भी है।
प्राइवेट में फीस 25,000 से लेके 1.5 लाख तक जाती है। भैया बहुत बड़ा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा चेंज है। ये अगेन आपको पता ही है ना, अगर कोई 2 इयर्स का कोर्स है तो भाई वहाँ थोड़ा सा फीस इंक्रीज हो जाता है, कोई 6 मंथ्स का है तो कम हो जाता है। ठीक है। वर्किंग इंडस्ट्री, अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेशन करते हो तो एग्रीकल्चर फार्म्स, नर्सरीज, सीड फार्म, मिल्क यील्डिंग यूनिट्स और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में आपका वर्क होगा। भाई ये जो एग्रीकल्चर है, हाँ, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है क्या? देखो मैं आपको सच सच बताता हूँ, एग्रीकल्चर में ना सब्सिडीज और स्कीम्स बहुत सारी अवेलेबल है। गवर्नमेंट आपको प्रमोट करती है कि भाई जाओ एग्रीकल्चर में वर्क करो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कर लिया, जिससे एक ना आइडिया हो जाए इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, और फिर वो अपने खुद का थोड़ा सा बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, और अच्छे से करो, ऑल द बेस्ट। अब भैया एक एग्री वर्कर जो होता है, जिसने डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन किया है, उसकी ज़िंदगी का एक दिन कैसा होगा? सुबह जल्दी उठते हैं, सबसे पहली बात, वर्क प्लेस पर जाएंगे, जितने भी टास्क्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, अपना जो एक्सपीरियंस है बुक्स का, टॉक्स का, लर्निंग का, इंटर्नशिप का, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अपने कलीग्स के साथ थोड़ा सा मस्ती करते हो आप, नॉर्मल बात है यार। ये जो है ना, ये मैंने ऐड ऑन किया है, ये अभी हुआ है क्योंकि 2030 तक एग्रीकल्चर में ज़बरदस्त वाले इनोवेशन होने वाले हैं, राइट। तो वो जो इनोवेशन हो रहा है ना, उसको समझना पड़ेगा, एकदम से इतना नहीं समझा जा सकता, आपको स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा। तो आपके डे का पार्ट है इनोवेशंस को समझना, एग्रीकल्चर में क्या आ रही है और इनको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, आप अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेशन करो तो आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। अदर डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन, देखो ये जितने भी डिप्लोमा है ना, ये जितने भी है आप देख रहे हो ना, इधर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, ये आपको ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलेंगे, तो मैंने इनको इसलिए डिटेल में नहीं लिखा। इनका ड्यूरेशन आपके सामने, इनका फीस स्ट्रक्चर आपके सामने, 10 to 25,000 से रिलेटेड आपको फीस मिलेगी। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट थोड़ा सा इसमें समझने का और आपका प्रोसेसिंग का, मतलब जब आप ये जाओगे ना करोगे तो ये है ही कॉस्टली प्रोसीजर, तो इसलिए यहाँ पर फीस आपको ज़्यादा मिलती है। बाकी सब जगह पर तो फीस आपको कम मिलेगी। लेकिन ये जितने भी सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं, बी कीपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, सेरिकल्चर, ये आपको कम इंस्टीट्यूट्स में मिलते हैं, तो इसलिए हमने इनको ऐसे कंबाइन करके लिख दिया है। ये भी आप कर सकते हो। ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर, भैया मैं एग्रीकल्चर में जा तो रहा हूँ, ये भैया मैं जा तो रही हूँ, एग्रीकल्चर का स्कोप है क्या? देखो हम सेकंड नंबर पर हैं वर्ल्ड में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, 101 USD बिलियन डॉलर से लेके 481 USD बिलियन डॉलर हमारा प्रोडक्शन है। ठीक है, 8% से हम ग्रो रहे हैं हर साल। इंडिया 9th है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में। मिल्क के हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। सेकंड है हम वेजिटेबल, फ्रूट्स और फिश में है 3rd। तो ऐसा टेंशन लेने वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। एक्सपोर्ट मार्केट हमारा इतना है और 20% से ये ग्रो कर रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि एग्रीकल्चर में स्कोप होगा, मैं यहाँ कुछ एडजस्ट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। बहुत तेज़ी से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और कंसिस्टेंट है, रोटी कपड़ा मकान वाली इंडस्ट्री है बिल्कुल। हु शुड डू एग्रीकल्चर कोर्सेज, भैया करना किसको चाहिए एग्रीकल्चर? देखो एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, PI, ये जहाँ पर हो जाते हैं मैच, वो हो जाता है आइडियल करियर। तो पहले देखते हैं क्या एप्टीट्यूड, हम क्या कर सकते हैं भैया। देखो आपका ना क्रिएटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए। आप फार्मिंग में जाते हो ना, ऑन द फील्ड देखोगे हैंड और आई कोऑर्डिनेशन चलता है फार्मर्स का। क्या आप में वो कोऑर्डिनेशन फैसिलिटी है? क्या आप वैसा कोऑर्डिनेशन बना सकते हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, आप शार्क टैंक में देखते हो बहुत सारे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आए हैं वो बनाए हैं फार्मर्स के बच्चों ने, क्योंकि उन्होंने 8, 9, 10, 12 घंटे अपने पेरेंट्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स को देखा है। उनको लगा कि हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप में है। एडेप्टिव एंड लर्निंग, क्या आप कुछ नया लर्न करने के लिए तैयार हो? क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होंगे। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना ना, बब्बूलाल दहिया, तो इसका मतलब आप एग्रीकल्चर में नए नए आए हो। ये एट द एज ऑफ 72 इनको पद्मश्री मिला है राइस कल्टीवेशन में इनोवेशन करने के लिए। इस टाइप से अगर आपका एप्टीट्यूड है, इनके बारे में पढ़ो, अगर इनकी लाइफ से रिलेट करते हो, समझ जाना आपका एप्टीट्यूड है एग्रीकल्चर का। भैया एक चीज़ तो हो गई पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में अगर आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, देखो हमारे ना इंडिया का ये थोड़ा सा दुर्भाग्य ही कह लो इसको कि 80% फार्मर्स ना आपको कम पढ़े हुए मिलेंगे। तो उनको अगर कोई चीज़ समझानी है ना, तो आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। तो आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया।
आप ऑन द फील्ड पे अगर वर्क नहीं करते हो, आप ऑफिस में वर्क करते हो, प्रोडक्ट्स तो वहीं पर लेकर जाओगे, जो भी बनाओगे इनोवेशन वहीं पर तो इम्प्लीमेंट होगी, तो वहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स सॉलिड चाहिए। जो सॉइल है, मिट्टी है, हैंड्स डर्टी होते हैं, हाथ गंदे होते हैं, उससे कोई एलर्जी तो नहीं है आपको? क्या भाई ठीक है, अपनी मिट्टी है यार, क्या हो गया? अगर वैसे वाला माइंडसेट है तो ठीक है भाई। एम्बिशियस, इस टाइप के जो करियर होता है ना, एग्रीकल्चर हो गया, है ना, ये हमारा वर्क हो गया, करियर काउंसलिंग, इसमें बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना पड़ता है कि भाई ठीक है, हमें करना है, हमें हेल्प करनी है। अगर वो माइंडसेट नहीं है तो दिक्कत होगी। एम्बिशियस, नेचर का पार्ट, अगर आपको आसपास अपने वो दिखते हैं, ट्रीज़ वगैरह दिखते हैं, तो आपको थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग आती है। और आप फिजिकली फिट हो, स्टेमिना आपका सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि 10 to 12 आवर्स का भी कई बार आपको ऑन द ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा स्टेमिना चाहिए। वो जो छुई मुई वाले बच्चे होते हैं ना, वो यहाँ पर वर्क नहीं कर सकते। ये आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी भी एग्रीकल्चर वाली है। मैकेनिकल वर्क प्लस कुछ जुगाड़ू स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल संजय दसारी, ये फाउंडर हैं किसके? वे कूल स्टार्टअप के, जो एक एग्री बिजनेस स्टार्टअप है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 में ये आए थे। इनका पर्सनैलिटी, इनके बारे में आप पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा किस टाइप की पर्सनैलिटी एग्रीकल्चर में चाहिए। ये भैया है, एप्टीट्यूड भी है, पर्सनैलिटी भी है। इंटरेस्ट देख लो, नेचर के पास रहना आपका इंटरेस्ट है, और जितने भी नई चीज़ें आ रही हैं एग्रीकल्चर में, उनको समझने में आपका इंटरेस्ट है। अगर ये दो चीज़ें आप करते हो, फिर आपका एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलाइड हो गया। जैसे श्रीधर वेम्बू जोहो के फाउंडर हैं, 20-25-30 हज़ार करोड़ के मालिक हैं। ये दुनिया में कोई भी घर, कोई भी गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन ये फार्म हाउस में रहते हैं, साइकिल चलाते हैं। इनके बारे में स्टडी करना, एक दिल से रिस्पेक्ट आएगा। अमेरिका में जाके इन्होंने लोगों को मतलब अपने अंडर एम्प्लॉय बनाया है, राइट? ऐसे टाइम में जहाँ पर स्टार्टअप का बूम भी नहीं था, इतना बड़ा फाउंडर फार्म हाउस में रहता है, साइकिल चलाता है, और साइकिल भी वैसी प्रॉपर वो जो 20 इंची साइकिल होती है वो, ठीक है? तो इस टाइप का अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सक्सेसफुल हो गए एग्रीकल्चर में। जहाँ पर ये आपकी तीनों चीज़ें मिल जाएं, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट, समझ जाना, फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। लगे रहो काम में, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन करियर ज़रूर बनेगा। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। देखो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने सारी बात की। ये है कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स सीरीज़, और इस सीरीज़ का ये है वीडियो नंबर 1। जो भी वीडियो आपको अपने लिए रेलिवेंट लगता है, इसमें से आप वो चेकआउट कर सकते हो। सारी वीडियोस तो शायद मैं भी नहीं देख सकता। प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई कमेंट में मुझे डाउट हो तो वो बता देना। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।